नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज 28 तारीख है। हाँ जी। एक दिन शेष रह गया और शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। क्या अब तक का फीडबैक है? आज तक का फीडबैक है कि हम कम से कम 500 से ज़्यादा वोटों से तो हम जीत रहे हैं। जनता हमारे संग है। लोगों ने भ्रम फैला रखा है। सारे बीजेपी के नेताएं पड़े हैं। कम से कम 100 नेता हतीन में हैं। उनके रिश्तेदार हतीन में हैं। बस सैनी साहब रह गए। कोशिश कर रहे हैं हार का ठीक रहा उनके गले थोप दें उनको पुराने, पर वो आ नहीं रहे हैं, हार से बच रहे हैं। मुख्यमंत्री आए वो भी प्रचार करें, और तो सवाल नहीं है। 2-3 मंत्री डोल रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर डोल रहे हैं, हरेंद्र डोल रहे हैं, नरेंद्र गुप्ता डोल रहे हैं, दीपक मंगला है, प्रवीण डागर हैं, मनोज रावत हैं, चौधरी हर्ष कुमार के बेटे हैं, वो भी बहुत भारी दल बल से घूम रहे हैं। लेकिन फिर भी चर्चा ये आप कह रहे हो भ्रम फैला रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि नकुल बैठ गया, नकुल बैठ गया, नकुल वो बैठ तीसरे गया। नंबर पे है ना, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से नंबर कम हो। वो तीसरे नंबर पे, तीसरे से दूसरे आने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन पर आया नहीं जा रहा है। ये भ्रम है। 7 साल से लोगों के बीच हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। ताऊ का पूरा आशीर्वाद है। ताऊ के जो हमारे की संकल्प था, छोटे भाई की मेहनत है। 2 साल से नंगे पैर घूम रहा है। जनता का पूरा प्यार है। बहुत अच्छी तरीके से लोग हमारे साथ हैं और बहुत बड़ी जीत लेकर आ रहे हैं। विश्वास की जीत है, जनता की जीत है। ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। आप क्या कहेंगे जी? ये जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा ये भी चल रही है कि नकुल बैठ गए, नकुल बैठ गए। सही बात यह है कि नकुल ही बहुत बड़ा मजबूत कैंडिडेट है। चौधरी मंगल सिंह जो यहाँ चेयरमैन भी रह चुके हैं और इस हतीन शहर की बहुत सेवा, बहुत खिदमत उन्होंने की है, उसके नाम से, उसके प्यार से, उनकी कुर्बानियों से जो नकुल को जन समर्थन मिला है, बीजेपी बौखला चुकी है। बीजेपी का कोई भी नेता दक्षिण हरियाणा का यहाँ ऐसा नहीं है जो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेके एक छोटे से इलेक्शन में हमारे माननीय मंत्री कृष्णपाल जी से लेकर के, चाहे वो एक्स एमएलए हों या बीजेपी के सदस्यगण हों, चेयरमैन हों, सब यही दिखाई पड़ रहे हैं हतीन शहर में। सिर्फ इन्हें बीजेपी जो तीसरे नंबर पर यहाँ चल रही है, नंबर 2 पर लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और नकुल बहुत मजबूत कैंडिडेट है। नकुल 500, क्या मेरा मानना था कि नकुल 700 के आसपास वोट से यहाँ विजय प्राप्त कर रहे हैं। जनता इनके साथ है, जनता के प्यार इनके साथ है, हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। लेकिन कुछ विरोधी ये भी कह रहे हैं कि 1 तारीख को रात 12 बजे घड़ी की टिक टिक बंद हो जाएगी। देखो, ये घड़ी की टिक टिक जनता ने इस घड़ी में इस तरह का सेल डाल दिया है, ये अगले 5 साल के लिए है। 5 साल बाद कोई चाहे सेल जनता देखेगी सेल चेंज करना कि नहीं करना। यानी कि अच्छे काम होंगे तो घड़ी और आगे चलेगी, और अगर अच्छे काम नहीं होंगे तो 5 साल बाद। 5 साल का तो सेल तो जनता ने लगभग हथेली जनता ने इस घड़ी में डाल ही दिया है। 5 साल तो ये घड़ी टिक टिक क्या इसकी रुकेगी नहीं और घड़ी चलेगी। जनता का ये लोग हमारे जो मीनू राघव जी टाइम देख करके, टाइम पे पंक्चुअल होकर के समय पर जनता की सेवा करेगी। आप क्या कहेंगे? आपके बारे में से कह रहे हैं कि 1 तारीख को रात 12 बजे घड़ी की टिक 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 बंद हो जाएगी। लोग बौखलाए पड़े, बहुत बड़ी जीत से जीतेंगे। लोगों को ना समझ में आ रहा है कि लड़का जीत चुका है और बहुत भारी मतों से, और पहली बार में जीत चुका है। दुख इस बात का है कि एक नया लड़का सबको हरा रहा है। हम हरा रहे हैं सारे बीजेपी के मंत्रियों को, सारे जितने भी चेयरमैन घूम रहे हैं सबको। तो उनकी बौखलाहट है कि कैसे करके बात रुके। अगर बीजेपी की कंडीशन सही होती तो सारे मंत्री नहीं घूमते। उन्हें लग रहा है कि टिकट गलत आदमी को दे दिया और उनकी हार निश्चित है। उनका तो चुनाव लड़ रहे हैं सारे मंत्री, एमएलए, उनके चेयरमैन होडल के और पलवल के, और हमारी चुनाव लड़ रही है जनता और हमारे ताऊ का प्यार और लोगों की सद्भावना जो हमारे साथ है, और उसी से चुनाव जीत रहे हैं और बहुत भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। हमारी टक्कर किसी से भी नहीं है। 500-700 वोटों से जीत रहे हैं। जिस प्रकार चौधरी सैन 32,000 वोटों से जीते थे जब भी बीजेपी ने झक्के जोर लगा लिए थे, और आज भी लगा रही है। हम बहुत बड़ी वोटों से जीत के आ रहे हैं। जैसे विधायक जी ने कहा कि घड़ी की टिक टिक बंद नहीं होगी, इसमें सेल अच्छा रिचार्ज किया हुआ है। सेल 5 साल से ज़्यादा ही चलेगा, कम नहीं चलेगा। आप उसकी चिंता ना करें। ये लोग बस बौखलाए पड़े और कुछ नहीं है।